नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में ईडी पर अटैक के बावजूद ईडी का एक्शन जारी है। ईडी की टीम ने राशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। राशन घोटाले में ईडी की टीम ने टीएमसी नेता और बंगाल के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शंकर आध्य को गिरफ्तार किया है। इससे पहले कल ईडी की टीम पर जो हमला हुआ था उसे लेकर ईडी का बयान भी सामने आ चुका है। इसमें दावा किया गया है कि करीब 800 से 1000 लोगों ने अचानक एकाएक हमला किया। इन लोगों ने जान लेने के इरादे से ही यह हमला किया था, जिसमें ईडी के 3 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही ईडी के अफसरों के मोबाइल और लैपटॉप भी छीन लिए गए हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ 24 परगना में ईडी की टीम पर उस वक्त अटैक किया गया था जब वो टीएमसी लीडर शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने के लिए गई थी। इस दौरान शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईंट और पत्थर से हमला बोल दिया। इसमें ईडी के 3 अधिकारी घायल हो गए हैं और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। इस मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने चिंता जताई है और राज्य के मुख्य सचिव और डीजी को तलब कर रिपोर्ट मांगी है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी की टीम पर हमला हुआ, गाड़ियों पर तोड़फोड़ हुई, 3 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन ईडी की टीम की कार्रवाई रुकी नहीं है। ईडी की टीम अभी भी लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। टीएमसी नेता शंकर आध्य को अरेस्ट किया गया है। The ghastly incident reported from Sandeshkhadi in North 24 Parganas district is alarming, is deplorable, to say the least. It is the bounden duty of a civilized government to stop barbarism and vandalism in a democracy. If government fails in its basic duty, then the Constitution of India will definitely take its course. ওই যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সারাদিন সহযোগিতা করেছি, বলেছে ব্যবসার ব্যাপারে, কিন্তু এখন বলতে চাইছে রাত্রি 12 সাড়ে 12। हमारे साथ अतुल भाटिया जुड़ गए इस खबर पर। अतुल, पहले तो पूरा मामला बताएं, आध्य की गिरफ्तारी क्यों हुई है, किस मामले पर हुई है, और फिर ईडी का अगला कदम अब क्या होने वाला है? देखिए मीनाक्षी, 19 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद जो शंकर अड्डा है उसको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरीके से पूरा घोटाला है, पीडीएस स्कैम है, लगातार ईडी जो है वो इसके अंदर कार्रवाई कर रही है। और आपको याद होगा, इससे पहले जो मंत्री थे ममता सरकार के अंदर, ज्योतिप्रिय मल्लिक, उनकी गिरफ्तारी ईडी ने इस पूरे घोटाले के अंदर, पीडीएस स्कैम के अंदर की थी। जो ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो 3 एंगल पे इस पूरे मामले के अंदर चल रही है। पहला ये कि किस तरीके से जो राइस मिल्स है वो किस तरीके से जो पीडीएस का जो पूरा ये आटा है, चाहे वो चावल है, किस तरीके से वो खरीदते हैं। किसान जो है, फर्जी किसान, अपनी कंपनीज के अंदर जो है नाम उनके लिखे हुए हैं, और उसके बाद इस तरीके का पूरा ये घोटाला किया गया। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जब ईडी पूरे मामले के अंदर कर रही थी, तो उसके बाद ये गिरफ्तारियां की हैं। शेख शाहजहां, जिसके यहां 24 परगना में जो कल ईडी की टीम पहुंची थी, वहां पर ईडी की टीम पर अटैक होता है। सबसे खास बात यह है मीनाक्षी की जब ईडी की टीम शेख शाहजहां के घर पर पहुंची थी 24 परगना पर, तो उसकी जो लोकेशन थी शेख शाहजहां की, वो उसके घर के अंदर ही थी। ईडी ने उसको ट्रैक कर लिया था। लगातार 1 घंटे तक गेट को नॉक किया गया, कई बार जो है गेट खोलने के लिए कहा गया, लेकिन वो गेट नहीं खोला गया। जिसके बाद गेट जब तोड़ने की कोशिश की जाती है, तो ईडी की टीम जब आधे से पौना घंटा वहां पर होता है, तो देखते हैं कि 800 से 1000 लोगों की भीड़, हाथ में डंडे, लाठी, ईंट लेकर जो है वो जो शेख शाहजहां उसके घर की तरफ आती है, और जो ईडी के अधिकारी थे और जो पैरामिलिट्री फोर्स थी उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। तो जो ईडी के 3 अधिकारी हैं उनको काफी चोटें आई, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा जो कई अधिकारी ईडी के थे वो मौके से निकलने में सफल रहे, नहीं तो उनके जो ईडी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि उनकी हत्या भी की जा सकती थी। आप बने रहिए अतुल हमारे साथ। टीएमसी नेता शाहजहां शेख, जिनका नाम अभी आपने लिया है, उसका एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शाहजहां शेख लोगों को ईडी सीबीआई के खिलाफ भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो बाकायदा शेयर किया है और ये वीडियो 1 जनवरी का है। আমাদের পুঁজি হলো মানুষের আশীর্বাদ, আর ওর পুঁজি হলো কি সিবিআই আর ইডি। সিবিআই ইডি বাদে সাধারণে বলতে দূরের কথা একটা চলছে দেখা বিজেপির দালালে কান খুলে শুনে নেয়। শুধু আমরা মানবতা দেখায়, আপনার সন্দেশকালীর মানুষ
চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আমরা সবসময় শান্তি চাই। ওই দালাল মির্জাপুর বেইমান ওই কাদির ছোড়েদের কথা শুনে যদি লাফালাফি করো, তাহলে আমাদের কিন্তু এবার দাঁত ভাঙা কিন্তু শুরু করতে হবে। মাথাটা গরম করাবে না। তাই করজোরে সবার কাছে অনুরোধ, এই বার্তা নিয়ে যাও যে মানুষটা মানুষের জন্য করে, মানুষের সুখ দুঃখের পাশে থাকে, মানুষ पहले तो आपको ये समझाते हैं कि आखिर ये पूरा घोटाला है क्या और इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके पीछे वजह क्या है। दरअसल ये पूरा राशन घोटाला है। पीडीएस के तहत बांटे जाने वाले राशन में ये घोटाला किया गया। बांटे जाने वाले राशन का तकरीबन 25.5% हिस्सा राशन का बेच दिया गया, यानी कि जो राशन आम लोगों तक पहुंचना था वो पहुंचा ही नहीं। उसका इतना बड़ा हिस्सा बेच दिया गया कमाई के लिए, नोट के लिए। लाभार्थियों को 1 किलो की जगह 744.45 ग्राम ही राशन मिला, यानी जितना राशन मिलना चाहिए था उतना राशन मिला ही नहीं। शिकायत मिलने पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की और जांच में मिल मालिक बकीबुर रहमान को ईडी ने गिरफ्तार किया। सबसे पहले बकीबुर रहमान की गिरफ्तारी हुई। पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक भी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और अब अगला नंबर शंकर आध्य का लगा है। और कल जिस तरीके से आपने देखा कि ईडी की टीम पर हमला कर दिया गया, दरअसल पूरा मामला राशन घोटाले का है। ईडी इस मामले की जांच कर रही है। इसमें मिल के मालिक से लेकर पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक भी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, ये जो राशन घोटाला है, पहले तो हम इसी पर बात कर रहे हैं कि जितना राशन आम लोगों को मिलना चाहिए था उतना दिया नहीं गया और उसके बाद इस तरीके से भड़काने का काम चल रहा है। खुले मंच से ये बोला जा रहा है कि ईडी गलत कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये जो तीसरा एक और कैरेक्टर इस पूरे मामले में है अतुल, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, शेख जिसकी बात आप कर रहे हैं, इसका इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसे हुआ? देखिए मीनाक्षी, पूरा जो राशन घोटाला है उसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी ने जब शुरू की, जब पश्चिम बंगाल के अंदर यानी कोलकाता के अंदर इस पूरे मामले के अंदर कई एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया कि किस तरीके से पूरा घोटाला हुआ, किस तरीके से जिस पूरे राशन घोटाले के अंदर मंत्री से लेकर संतरी से लेकर टीएमसी के कई नेता जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रही है। और जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी कहा कि राइस जो मिल है उनको किस तरीके से फायदा पहुंचाया गया, कैसे जो राशन गरीबों तक पहुंचना था वो इन राइस मिल्स को पहुंचा, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं उनको पहुंचाया गया, बड़ा प्रॉफिट इन लोगों ने कमाया, जिसमें जो खाद्य मंत्री थे वो भी जो है उनकी भी पूरी इन्वॉल्वमेंट थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी ईडी ने की थी। तो जो लोकल जो थानों के अंदर कंप्लेंट की गई थी, लोकल पुलिस ने उसके अंदर एफआईआर दर्ज की, उसके बाद ईडी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। और हमने देखा है मीनाक्षी कि ईडी कभी भी किसी भी मामले में सीधी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। जहां पर शिकायतें होती है, जहां पर घोटाले की बू ईडी को आती है, वहीं से उस पूरे मामले को टेक ओवर ईडी करती है। और जिस तरीके से शेख शाहजहां की अगर हम बात करें तो टीएमसी का ये नेता है और जो ज्योतिप्रिय मलिक है उनका काफी करीबी है। ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर ये बात निकलकर सामने आई है कि जो शेख शाहजहां है इसने भी इस पूरे राशन घोटाले के बिल्कुल अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ। पश्चिम बंगाल में ईडी पर अटैक को लेकर इस बीच जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी जहां ममता सरकार पर हमलावर है तो वहीं टीएमसी हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। पश्चिम बंगाल में जो ईडी के अफसर गए थे जांच करने, उन पर जानलेवा हमला टीएमसी के गुंडों ने, और जो बताया जा रहा है कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए इन्होंने किया है। ये शर्मनाक तो है ही कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है। ईडी का जो ऑफिसर लोग थे और उनका साथ जो सेंट्रल फोर्स का आदमी लोग थे, वो लोकल पीपल को बुरी तरह इरिटेट कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे। इसके लिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि पूरा देश का आम आदमी ये दिल्ली मॉनिटर्ड डीप कॉन्स्पिरेसी, बिग कॉन्स्पिरेसी देखते देखते पूरी तरह थक गया। जहाँ तक बंगाल का सवाल है,
डेली बेसिस में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है। और अब ये देखिए, जो बंदा ये सब पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया में, जिसको कैमरा का सामने पैसा लेते हुए देखा गया, वो लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी, वो करप्शन का टॉप लिस्ट में है। उनका पूरा परिवार का आदमी के खिलाफ करप्शन का आरोप है, लेकिन उनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आज संदेश खाली में जो हुआ, पश्चिम बंगाल ये समझती है कि ये हर दिन का नाटक है बीजेपी का, क्योंकि हर दिन सीबीआई ईडी जाएगी। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, हम लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो उस इलाके में आज हुआ, एक जनता का एक रिएक्शन हो ही सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें कुछ लोग ऐसे घुले मिले थे, भाजपा के ही होंगे, जो वहां भड़का देते हैं। जिस तरीके से ईडी के अफसर के ऊपर प्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है, वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। और ये जो ईडी के साथ हो रहा है, ये सिर्फ ईडी के साथ नहीं हो रहा है, ये अपना बंगालियों का फ्यूचर दिखा रहा है। बंगालियों के साथ भी ऐसे आगे आने वाले समय में होने वाला है। अगर ये सरकार तो कुछ नहीं करेगी, ये सरकार अगर रहेगी और भी तेजी से ऐसी चीजें होती रहेगी। बंगाल में ईडी पर अटैक को लेकर इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने भी ममता सरकार को घेरा है। पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते।